देव और वसुधा ने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया और आप सबने उनका साथ दिया, हमसे सच छुपाया। चंद्रिका को पता चल चुकी है देव और वसुधा की सच्चाई। जिस सच को देव और वसुधा ने इतने वक्त से चंद्रिका से छुपाया था, आखिरकार वो सच बाहर आ ही गया। और देव और वसुधा का सच जानते ही चंद्रिका देव और वसुधा दोनों को घर से निकाल देती है, क्योंकि वो इस बात से नाराज है कि देव ने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की भी ठेस पहुंची है कि उनका बेटा एक नौकरानी यानी वसुधा से कैसे प्यार कर सकता है। अब देव और वसुधा घर तो छोड़ देते हैं, क्योंकि देव वसुधा को चूज करता है अपने फैमिली के ऊपर। जब चंद्रिका देव और वसुधा को घर से निकाल देती है, तो देव का छोटा भाई अविनाश भी यही फैसला करता है कि अगर देव इस घर में नहीं रह सकता तो वो भी ये घर छोड़कर चला जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रिका किसे चुनेगी, अपने गुस्से, अपने जिद को, या फिर अपने बेटे की खुशियों को। सोचा ना था कैसे भूल पाएगी। चंद्रिका, बच्चे गलती करते हैं, पर हम तो बड़े हैं, उनके जीवन दाता है। अगर हम उन्हें माफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और देखो, देव तुम्हारा अभिमान है तो वसु तुम्हारी आदत। कैसे जी पाओगे तुम उन दोनों के बिना? सबने देखा भाई साहब और वसु का प्यार कान्हा जी और राधा जी कैसे सच्चा है। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए उन्हें मासा, प्लीज माफ कर दीजिए ना, जरा दीजिए प्लीज मासा। पूरा उदयपुर जानता है आपको दादा के लिए कैसी बहू चाहिए। अब जादूगर में वो सारे गुण है मासा। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है, वो मैं और दिव्या जी करवाएंगे ना, लेकिन 101% हम जादूगर को बिल्कुल वैसा बनाएंगे जैसा आपको चाहिए। प्लीज एक मौका देके देखिए ना उन दोनों के प्यार को। आप देखिए ना मासा, घर का कैसा हाल हो गया, कैसा सन्नाटा छा गया, सब कैसा सुनसान सा हो गया कि एकदम एकदम एक रौनक सी चली गई हमारे घर की। प्लीज मासा, प्लीज उन दोनों को वापस बुला लीजिए ना। देव के पैदा होने से पहले और वसुधा के इस घर में आने से बहुत पहले से ये घर हम चला रहे थे। ये घर हमारा मंदिर है और इस घर के बारे में हम किसी ऐसे इंसान से नहीं सुनेंगे जिसके लिए में बेईमानी और मन में झूठ है। देव और वसुधा ने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया और आप सबने उनका साथ दिया, हमसे सच छुपाया। इनमें मैं शामिल ना हूँ भाभी साहब। हाँ, आज मैं ही अकेली हूँ जिसने आपको धोखा न दिया है।
इस बात पर तो इनाम मिलना चाहिए हमारे को, है ना? देव और वसुधा ने हमारे साथ छल किया है। अब उनसे जुड़ी हुई कोई भी दलील हम नहीं सुनेंगे। हमारे घर और हमारे दिल, अब दोनों में उनके लिए कोई जगह नहीं है। मासा दादा और जादूगर तो छोटी बात होती है। उन्होंने प्यार किया, कोई गलती नहीं की। वहाँ तक जाइए थोड़ा। बस सही है, आप भी जाओ प्रयोग जी। पास पास देखो सर। दिव्या, अभी अभी रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको अभी। अभी नहीं रहना दादा वहाँ पे जहाँ पे आप दोनों नहीं हो। हमें भी ले चलिए अपने साथ। मासा ने हमेशा की तरह बस फैसला सुना दिया कि जिसे आप दोनों का साथ देना है वो घर छोड़ के जा सकता है। नहीं रहना मेरे को इस घर में। जब भगवान राम और सीता माँ को वनवास हुआ था तब लक्ष्मण जी भी तो उनके साथ गए थे ना दादा। तो मैं भी आपके साथ आऊंगा, दिव्या जी भी आएंगी। हमें भी वहां नहीं रहना जहाँ आप दोनों में हो। होना क्या दादा, पर वही मासना ने हमेशा की तरह फैसला सुना दिया जिसे आप दोनों का साथ देना है कोई घर छोड़ के जा सकता है। तो नहीं रहना मेरे को और दिव्या जी को यहाँ पे। जब भगवान राम और माँ सीता को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण जी भी तो साथ गए थे ना। तो मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा, दिव्या जी भी हमारे साथ आएंगी। हमारे पास करते बहुत टाइम, लेकिन तब तक के लिए आपको हमें तो लक्ष्मण नहीं भरत बन के रहना। अब मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, बहुत गलत बात है ये। बोलो ना।